हाँ भैया, आप लोगों के समक्ष वही कहानी घासीराम पंडित वाली, जिसका दूसरा भाग जैसा कि आपने पहले भाग में सुना। नाई और पंडित जी जब आगे बढ़े ही एक दूसरे शहर में जब पहुंच गए तो पंडित जी तो धर्मशाला में रुक गए और नाई जो हतो सो, नाई चलो है बाजार में मेरे भैया। नाई जो हतो सो बाजार को चलो, पंडित जी धर्मशाला में रुक गए। अरे नाई चलो है बाजार को मेरे भैया, कोई देख तू नजरी पासारी जी। नाई जो हतो सो बाजार में चलो और जब सोचने लगो कि पहले प्रश्न को उत्तर तो पंडित जी ने दे ही दो। अब की बार कोई ऐसा प्रश्न मिल जाए जो को उत्तर पंडित जी न दे पाए और हम वापस हो जाएं। आगे बढ़ो गलियन में। ये कचौरा हो पाओ शहर में मेरे भैया। नाई जब गलियन में आगे बढ़ो, ये कचौरा हो पाओ शहर में मेरे भैया, जहाँ देखी है लंबी जाने भीड़ जी। नाई जब आगे बढ़ो तो का देखो, बकरा देखो ये आँखी से मेरे भैया, जा में चूता तो मारे नारा नारी जी। नाई जब गलियन में आगे बढ़ो तो बाने का देखो कि एक चौराहे पे बकरा बंध हुए, बके चारों गोड़ बंधे और जो निकट हुए सुबह में जूता मार। नाऊ सोचने लगो, जको उत्तर पंडित का पंडित के बापों ले ना दे पाई और हम वापस हो जाए। अगर जाने ज़्यादा काऊ को नुकसान करो हुए तो काऊ के खेत में खाया हुए, जैसे ज़्यादा कौन सा नुकसान करोगे। जको मतलब जो तो ना जाके कोई जूता मारे। अब नाई सामान तो बनना ही खरीदो। अरे लैया न पैया न नाई भजी दो मेरे भैया, हाँ लैया न पैया न नाई भजी दो मेरे भैया, कोई पहुँचो है पंडित ढींगा जाई जी। नाई चलो पंडित जी के पास में पहुँचो और बोलो, पंडित जी हम तो चले। बोले कहाँ जाते। नाई बोलो, पंडित जी हमने तुमसे कही थी अगर कोई मार्ग में हमने प्रश्न करो और तुमने बको उत्तर सही ना दे पाओ तो हम वहीं से वापस हो जाएं। जहाँ से हम जो प्रश्न लाए हैं बको तुम तो तुम्हारे बाप लोग उत्तर ना दे पे, जहाँ से जो खाइयो पियो सो खाए पी लियो, न खाइयो पियो सो लंगे पड़ रहे हो भैया हम तो चले। पंडित जी बोले कहाँ जाते, बैठो। पहले की तरह से घोड़ा को दाना घास खवाओ, फिर हमें भोजन बना के खवाओ और फिर बताओ तुम्हारों का प्रश्न है। जो पंडित जी ने बताई नाई ने बड़ा जल्दी करी। पंडित जी ने कि अब बैठो लला सामने, अब बताओ तुम्हारों का प्रश्न है। नाई बोलो, पंडित जी हमने शहर में एक चौराहे पे बकरा देखो, बुब्बा के चारों गोड़ बंधे और जो निकट्टू है बा में जूता मार। बात जब समझ में ना आए, बने ज़्यादा काऊ को नुकसान करो है तो काऊ के खेत में खाया हुई, काऊ के घर में घुस गो हुई, जैसे ज़्यादा कौन सा नुकसान करो, मैंने जूता क्यों लगाया जाता। पंडित जी बोले लला नाई, वो बकरा नाए हतो वो नाउए हतो। पंडित जी समझाए के बोले लला नाई, देखो उज्जैन के राजा थे भरथरी, भरथरी के छोटे भैया विक्रम थे। भरथरी भूप को भ्रात धर्म के साथ चले सुनी नाई, उज्जैन नगर को भूप रे के वीर बलदाई। पंडित जी बोले लला नाई,
उज्जैन के राजा भर्तृहरि जो थे उनके छोटे भैया हते विक्रम। तो उज्जैन नगर को भूप वीर बलदाई जकिय सकीरत की ध्वजा रही चौछाई, जकिय सकीरत की ध्वजा रही चौछाई। पंडित जी बोले लला नाई, भर्तृहरि के छोटे भैया हते विक्रम। तो एक दिन राजा लोगों के यहाँ तो खेल दिखाने वाले आते ही रहते हैं। राजा विक्रमादित्य ने एक दिन जगाई कि हमारी सभा में वो खेल दिखाएगा जिसे 14 विद्याओं का ज्ञान होगा। सो एक नटवा हतु, बड़ा होशियार हतु, राजा की सभा में आओ अपनी नटनी को संग लेके। अरे नटवा एक सभा में आओ, नटवा एक सभा में आओ, अपनी नटनी संग में लायो। अरे दौ है खम्भ सभा में लगाई और राजा से गिरा उचारी। एक नट सभा में आई गो अपनी नटनी को लेके, बाकी नटनी बड़ा सुंदर हती। सो राजा ने कही देखो तुम कौन सा खेल दिखाने के लिए जा रहे हो। सो नटवा दोनों हाथ जोड़ के बोलो महाराज, खैर हम खेल तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन बात जवात की जा है कि हमारी नटनी जो है बड़ा सुंदर है। और कहूँ ऐसा न करियो कि हम खेले दिखाते ना तुम हमारी नटनी को ले जाओ। राजा बोले क्यों रे बदतमीज, तुझे ऐसी बात कहने में शर्म नहीं आती। नट बोलो महाराज अब ये सब सबों के लोग सुन रहे हैं और तुम राजा हो के अगर दिख गए या तो बड़ी ही गलत बात हो जाएगी। दोनों हाथ जोड़ के नटवा बोलो महाराज, बात जवात की है कि मैं तो करी रहे खेल मेरी नटनी देखे रहियो। अरे मैं तो करी रहे खेल मेरी नटनी देखे रहियो। सुंदरता देख के नारी की, सुंदरता देख के नारी की के मति नियति डिगइयो। महाराज हम खेल तो दिखा रहे हैं लेकिन आप हमारी स्त्री पे नियत मत डिगा देना। राजा कहने लगे क्यों रे पागल, तू इस तरीका की बात कह रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है। महाराज भूप ने कही तुरंत समझ आई, और क्या मेरे घर नाई नारी क्यों रहो है बात बनाई। सोई होनी है बलवान पिछारू पर गई बनारी है, भैया होनी है बलवान पिछारू पर गई बनारी है। अब नटवा जो हतो सुबह ने खम्भ जो लगाओ हतो, सो वो खम्बा पे जब चढ़ो है, सभा के सब लोग देख रहे हैं, नटवा खम्बा पे चढ़त चलो गो। अरे नटवा तो चढ़ी गो हंसी खम्भा पे मेरे भैया, बाकी नटनी ढोला बाजाई जी। नटवा जो हतो सो खम्भ पे चढ़त चलोगो, आसमान में पहुँचो, नटनी ढोल बजाई रही है। अरे नटवा तो चढ़ी गो हंसी खम्भा पे मेरे भैया, बाकी नटनी ढोला बाजाई जी। अरे देखे जनता थाड़ी आँखी से मेरे भैया, कोई नट नहीं आओ लोटी जी। नटवा व खम्बा पे चढ़त चलोगो,
सब सभा देख रही है और कुल देर हुई गई जब वो वापस ना आओ है। लोग देखते रहे। थोड़ी देर के बाद में कब हो, पहले बाके हाथ कट के आए, फिर मुंड आओ, फिर धड़ आओ, फिर पैर आए, कट कट के अंग आने लगी। दोस्तों, आरे एक एक करी अंग भैया कट के बाके आए, एक एक करी अंग भैया कट के बाके आए, और ढोल फेंक दो नटनी ने तब दिनों धन मचाई। जब बाके कट कट के अंग आए हैं तो नटनी ने ढोल फेंक दो बुरे तरीक़ा से रोमन चिल्लाने लगी। सभाओं के लोग जब सोचने लगे कि जो अच्छो खेल दिखाने के लिए आओ अपनी जानों गंवाई बैठो। महाराज की नटनी पति की लाश पे रोई रही आजू, और करके उतका राक्षस ने मेरे मारी दे भरतार। भैया करीबो पति की नारी आजू वो गैया सी डकराबे, भैया करके पति की यादी नारी गैया सी डकराबे। नट जो आसमान में चढ़त चलो गो तू, कुछ देर के बाद में बाकी अंग जो हते से कट कट के आए। नटनी ने ढोल फेंक दो अपनी पति की लाश पर बुरे तरीक़ा से रोन चिल्लाने लगी और अपने पति की लाश लेके राजा विक्रमादित्य के पास में पहुंची। वह नटनी जो हती सो लेके पति की लाशी सभा में आई है, और होनहार सो ही बैठी अब सुनियो विनय हमारी है। आरे लेके पति की लहसी रे, लेके पति की लहसी आजुबो सभा में नारी आई, और होनहार सो हुई बैठी अब सुनियो विनय हमारी। आज अपनी पति की लाश लेके राजा के पास में आई, बोली महाराज खैर पति का सुख हमारे जीवन में इतना ही था, इसलिए आप ऐसा करें अब मैं सती हो जाऊंगी अपनी पति के अंगों के साथ में। सभा के लोगों ने भी मना किया, राजा ने भी मना किया कि तुम मत सती हो, हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी आराम से पार हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। सती कराई बे की अब करियो तैयारी, सोई सुन के इतनी बात नाई तब भूप के दहलानू।